नमस्ते मित्रों, वैदिक विजडम इनसाइट चैनल में आपका स्वागत है। तो आज की कहानी सितारों का सफर और टूटा हुआ पतंग। राजू को पतंग उड़ाना बहुत पसंद था। एक शाम हवा के थपेड़ों ने उसके पतंग को तोड़ दिया और वो पास के पेड़ की शाखाओं में फंस गया। राजू निराश हो गया। वो चाहता था कि उसका पतंग सितारों तक पहुंच पाता। रात को दादी ने छत पर बिठाकर उसे कहानी सुनाई। देख राजू, दादी ने कहा, वो टूटा हुआ पतंग भी सितारों की तरह यात्रा कर सकता है। राजू आश्चर्य से देखता रहा। दादी मुस्कुराई और बोली, हर रात जब हम सोते हैं, टूटी हुई ख्वाहिशें और सपने बोर बनकर उड़ते हैं। वे हवाओं में बहते हुए सितारों से बात करते हैं, उन्हें कहानियां सुनाते हैं और फिर सुबह की किरणों के साथ लौट आते हैं। राजू को यह कहानी बहुत अच्छी लगी। उसने टूटे हुए पतंग को पेड़ से नीचे उतारा और उसे अपने कमरे में रख दिया। सोने से पहले उसने अपनी एक इच्छा उस पतंग की डोर पर फुसफुसाई। मैं चाहता हूँ कि मेरा पतंग एक दिन सचमुच उड़ते हुए सितारों को छू ले। अगली सुबह राजू उठा तो उसे खिड़की के बाहर खूबसूरत इंद्रधनुष दिखाई दिया। उसे लगा जैसे हवा में एक मुस्कान तैर रही है। उसकी आंखें टूटे हुए पतंग पर गई जो रात भर खुले कमरे में लटका हुआ था। उस पर इंद्रधनुष के रंग नजर आए, जैसे वो सचमुच रात भर सितारों के पास घूम आया हो। राजू समझ गया कि सपने हवा की तरह महीन और हवा की तरह ही शक्तिशाली होते। चाहे वो टूटे हो, वे उड़ सकते, सितारों के पास जा सकते और हवा के झोंकों पर वापस लौट सकते। बस उन्हें फुसफुसाकर दिल से मनाना जरूरी है। तो यह कहानी हमें सिखाती है कि हार न मानना और उम्मीद रखना बहुत जरूरी है। टूटे हुए सपने भी टूटे हुए पतंग की तरह यात्रा कर सकते और हमें कुछ खास सीख दे सकते। हमें कभी सपना देखना नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि हवा कभी नहीं रुकती और सपने हवा की तरह ही उड़ते। और ये वेद में भी हमारे यही कहा गया है कि कभी जीवन में हार नहीं मानना चाहिए और हमेशा अपने मेहनत करते रहना चाहिए। भले कितनी भी तकलीफें आई, बट हमें गिव अप नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान बहुत सारी परिस्थितियां और सिचुएशंस में हमें डालते हैं। क्यों? हमें टेस्ट करने के लिए, क्या हम सही में वो गोल में, हम स्पिरिचुअलिटी में क्या उतने दृढ़ है। अगर डिटर्मिनेशन होगा तो हम कड़ी मेहनत करेंगे, और जब गोल क्लियर होगा तो हम मेहनत से नहीं घबराएंगे, भले कितनी भी तकलीफें आई।